हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो वीडियो है, मैं आज आपको इग्नू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा कि आपको एडमिशन कैसे लेना है और एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना। और जो मेरा चैनल है वो मैथमेटिक्स के बारे में है। इग्नू के जितने भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैंने बना के चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो चैनल को चेकआउट जरूर करें, और अगर आपको क्लासेस की नीड है तो मुझे कांटेक्ट जरूर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम आज की जो वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा कि आपको एडमिशन किस तरीके से लेना है और एडमिशन लेने के बाद क्या क्या करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जब एडमिशन लेते हैं, है ना, तो उसके बाद जो है सबसे पहले तो आपको कंफर्मेशन आएगा। कंफर्मेशन आएगा आपकी मेल पे, है ना। आप अपनी मेल को जरूर चेक करते रहें, ठीक है। उसमें आपको एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, जो कि आपको बहुत संभाल के रखना है। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जो आपको एनरोलमेंट नंबर दे दिया गया है ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि इग्नू के आई कार्ड को डाउनलोड करना है ना। आई कार्ड को आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो इग्नू का जो आपका पोर्टल है ना, इग्नू एडमिशन, ये जो पोर्टल है, ये जो आपका इग्नू समर्थ का एडमिशन का पोर्टल है, यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा, है ना। ये आपका यूजर नेम है, ठीक है। ये जो है आपका यूजर नेम है, इसमें आपको लॉग इन करना होगा। जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे आई कार्ड डाउनलोड करने की लिंक आपको दिखाई देगी, है ना। आपको आई कार्ड डाउनलोड करने की लिंक आपको दिखाई देगी, वहां से आप आई कार्ड को डाउनलोड जरूर करें। और जब डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको बहुत संभाल के, दो चीजें आपको इग्नू में हमेशा बहुत संभाल के रखनी है, आई कार्ड और आपका एनरोलमेंट नंबर, है ना। एनरोलमेंट नंबर आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि भाई आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो आपको सोचना ना पड़े, बिल्कुल आप मुंह जबानी एकदम तुरंत मुंह पे आना चाहिए, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए, पहले तो पहला स्टेप ये है कि आप अपना आई कार्ड जरूर डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट करवा के, क्योंकि वो आपसे पूछा जाएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर योर एग्जाम्स ओन, एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जिसे हम हॉल टिकट कहते हैं इग्नू में जो हॉल टिकट आता है वो, उसमें आपकी कोई फोटो वगैरह नहीं होती है ना। तो उसके साथ जो है आपका आई कार्ड ले जाना कंपलसरी होता है। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखेंगे उस चीज का। तो आप जो है इग्नू का जो आई कार्ड है आपके एग्जाम के लिए कंपलसरी है, आप जरूर ध्यान रखें उस चीज का, है ना। तो चलिए, पहली चीज तो ये, उसको लेमिनेशन करा ले, है ना, आई कार्ड और एनरोलमेंट नंबर, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपने, मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, है ना। अब आपने एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन ले लिया, आई कार्ड भी आपका आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे, है ना। ये यहाँ पे आपका पहली ही लिंक आ रही है, इग्नो योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड जो भी है, आप जिसमें भी एडमिशन लिया है, फॉर एग्जांपल आपने बीसीए में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ से बीसीए डालेंगे, और यहाँ पे आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है आप यहाँ पे डालेंगे, है ना। वेरिफिकेशन कोड यही है, ये जो स्क्रीन में दिखा रहा है 1365, यहाँ पे आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सेमेस्टर के, ईयर के, वो सारी चीजें आपको शो कर देगा, है ना। कुछ इस तरीके का पोर्टल आपका खुलेगा, ये मेरा है ना। यहाँ पे मैं आपका पास हो चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से दिखाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीजें आपको दिखाएगा यहाँ से, है ना। और यहाँ पे और भी बहुत सारे जो क्या कहते हैं, लिंक्स हैं जो आपको दिखाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपका ग्रेड कार्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना, जिसमें कि आप बता सकते हैं, ठीक है। हॉल टिकट है, असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना।
तो दूसरी चीज तो ये है, आपको देखना है ना, आपके सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, जब आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए, ठीक है, जब आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए, अब आप क्या करेंगे, है ना। चलिए अब इससे आगे आप क्या करेंगे, तो अब जब आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए, तो पहली चीज तो ये है कि आप सब्जेक्ट्स पता चल गए, सारी चीजें हुई, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक है इग्नू समर्थ स्टूडेंट पोर्टल, ये है ना स्टूडेंट पोर्टल, ये एक पोर्टल है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आपका, ये इग्नू का यूजर नेम, यहाँ पे आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और ये है आपका क्या, आपका कोड है, ये आपका नाम, ये आपका एनरोलमेंट नंबर, और ये आपका कैप्चा, है ना, यहाँ पे आप डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। चलिए अब जो है आपने ये भी रजिस्टर कर लिया, है ना, उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए, आपने रजिस्टर कर लिया, आपने आई कार्ड निकलवा लिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब आपकी शुरू होती है पढ़ाई, है ना, आपकी जो इनिशियल स्टेज है, जो आपने एडमिशन लिया वो आपका खत्म हो चुका है, इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है पढ़ाई, है ना। पढ़ाई कैसे करेंगे आप, तो पढ़ाई के लिए आपको चाहिए बुक्स, है ना। तो इग्नू का जो मटेरियल होता है ना, पहली चीज आप इग्नू के मटेरियल के बारे में आप ये याद रखेंगे कि इग्नू के मटेरियल आपके घर आएगा, पहली चीज, लेकिन उसके घर आने की कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आपने एडमिशन लिया और आपके हफ्ते 10 दिन महीने भर के अंदर आपके घर पे आ जाएगा मटेरियल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो अब आपको पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि जब आपने एडमिशन ले लिया है तो पहला स्टेप होता है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, है ना, असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो जो जनरली देखा गया है, इग्नू में जो एग्जाम्स होते हैं वो या तो जून में होते हैं, वो या तो दिसंबर में होते हैं। तो अगर आपका जो एग्जाम दिसंबर में है, तो आपको जो असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं वो सितंबर के महीने में खत्म करने होते हैं, यानी 30 सितंबर जनरली उसकी लास्ट डेट होती है। लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, तो लेकिन वो दूसरा केस है, बट जनरली 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट होती है। अगर जून वाले एग्जाम्स के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसमें 31 मार्च लास्ट डेट होती है, ठीक है, ये है ना। तो असाइनमेंट तो आपको करनी है। अब आप असाइनमेंट कैसे करेंगे जब आपके पास बुक्स ही नहीं है, आपके पास मटेरियल ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी इग्नू ने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक पोर्टल है इग्नू ई ज्ञान कोश, है ना, इग्नू ई ज्ञान कोश, ठीक है, आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे आपके क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। और अगर आपको नहीं मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बीए का है, ये बीए ऑनर्स का है, ये बीएससी है, तो ये बीएससी के सारे आपको मटेरियल, सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। जैसे कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक तो इसमें कह रहा है ना, मैथमेटिक्स ये है, तो यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। अगर आपको अगर आपको देखिए, जब आप इग्नू का जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे आप जब वो करते हैं, तो आपका काम ये है कि वहां पे जो आपको सब्जेक्ट कोड दिए जाएंगे, है ना, वहां पे जो आपको सब्जेक्ट कोड दिए जाएंगे, आप उनको एक जगह लिख लीजिए और नोट करके अपने पास रखिए, क्योंकि वो जो कोड है और सब्जेक्ट नेम है वो आपके बहुत काम आएंगे, है ना। क्योंकि इग्नू में जो है सब्जेक्ट नेम से ज्यादा सब्जेक्ट कोड मैटर करता है, वैसे हर जगह सब्जेक्ट कोड ही मैटर करता है ना। तो सब्जेक्ट कोड आप बहुत ध्यान से रखेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है इग्नू ई ज्ञान कोश पे, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड डालेंगे, मान लीजिए मैं BCS 012 का सर्च कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ से जो है ये आगे देखिए, है ना, कम्युनिटी नेम BCS 012 मैथमेटिक्स, ये आ गया, है ना। यहाँ से आप पूरे के पूरे ब्लॉक जो इग्नू का मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है आप इग्नू का मटेरियल डाउनलोड करेंगे, तो आपको बुक्स का लिए वेट नहीं करना है, ठीक है ना, बुक्स के लिए आपको वेट नहीं करना है, आप सीधा सीधा आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए, डाउनलोड कीजिए इसको, आप चाहे प्रिंट में निकलवा लीजिए या
आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से पढ़िए, बट आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, आपको बुक्स के लिए वेट नहीं करना है ना, क्योंकि आपके असाइनमेंट आपको टाइम पे सबमिट करने हैं, है ना। चलिए, अब अगर दूसरी चीज है कि भाई इग्नू की टाइम पे तो आती है नहीं, बट जो है अगर आपको ये देखना है कि भाई आपके मटेरियल की क्या स्टेटस है ना, आप कब तक आ जाएंगी आपकी बुक्स, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इग्नू एमपीडीडी, है ना। इग्नू यहाँ पे देखिए इग्नू एमपीडीडी के जब पोर्टल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आएगा स्टडी मटेरियल स्टेटस, है ना। यहाँ पे कह रहा है देखिए, आपका पूछ रहा है जुलाई 2023, ये रहा, आप एनरोलमेंट नंबर अपना डालिए, है ना, और आपका जो है स्टडी मटेरियल का, ये तो मेरा नॉट फाउंड है, मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ, ठीक है। तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए और आपका जो है दिखा देगा कि ये कब तक आ जाएगा, क्या है क्या नहीं है ना, सारी चीजें आपको वो बता देगा, ठीक है। चलिए, तो आपका मटेरियल का हो गया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं असाइनमेंट। अब असाइनमेंट की बात मैं आपसे बहुत देर से कर रहा हूँ कि असाइनमेंट है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपको डाउनलोड करने हैं, असाइनमेंट ये करने हैं। तो आपको असाइनमेंट मिलेंगे कैसे, है ना। असाइनमेंट मिलेंगे ऐसे कि आप डालिए इग्नू असाइनमेंट, है ना। सारी चीजें जो है मैं इन सभी लिंक्स को मैं आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, है ना। ये रहा इग्नू असाइनमेंट, और यहाँ से आप जो है आपके जो भी कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज के हिसाब से आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो उसका फॉर्मेट होता है ना, उसमें आप बना के उसको सबमिट कीजिए। सबमिट कहाँ करना है, सबमिट आपके स्टडी सेंटर पे करना है, जो भी आपका स्टडी सेंटर गिवन है आपको दिया जाएगा सारी चीजें, है ना। तो वो जो है वहां पे आपको जाके सबमिट करना है, ठीक है। ओके, चलिए, असाइनमेंट का हो गया, है ना। फिर जब आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो वहां पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि एक रिसीविंग होती है वहां पे, आपको क्या कहते हैं उसका, जो रिसीव करेगा उस पर आप सिग्नेचर जरूर ले लें, है ना, क्योंकि इग्नू में ये भी दिक्कत है कि वो लोग असाइनमेंट खो भी देते हैं, और खो देते हैं तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते कि खो गए, ठीक है। तो चलिए, असाइन, फिर उसके बाद आता है, देखिए नेक्स्ट लिंक क्या है, असाइनमेंट स्टेटस चेक। आपने सबमिट कर दिए, असाइनमेंट आपके चेक हो गए कि नहीं हो गए, मार्क्स लग गए कि नहीं लग गए, तो यहाँ पे जो है आप अपना इस पे जाइए सीधा, असाइनमेंट स्टेटस चेक पे सबमिट कीजिए, और ये देखिए सारा जो है सारी चीजें आपके पास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको ये करना है, ठीक है, इग्नू के असाइनमेंट का। फिर उसके बाद आपका आता है एक चीज और, इग्नू में मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर आपका हो गया है, और फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले जो है इग्नू में आपको सेकंड ईयर की फीस सबमिट करानी होती है, जिसे हम कहते हैं इग्नू में री रजिस्ट्रेशन, है ना। जो सेकंड ईयर की फीस होती है आपको पहले से ही करना होता है, जब आप असाइनमेंट करेंगे जो है सबमिट करेंगे, तो इग्नू में री रजिस्ट्रेशन जरूर करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन जरूर आप टाइम टू टाइम करते रहें, उसकी लास्ट डेट देखते रहें, 21 अगस्त कह रहा है ना, 21 अगस्त तक आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो ये है। फिर उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आपकी एग्जाम देने हैं तो इग्नू में एग्जाम फॉर्म भी भरना मैंडेटरी होता है, उसके बिना आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फीस आप देख रहे होंगे 200 रुपये पर कोर्स है ना, 200 रुपये पर कोर्स है हर चीज के लिए, है ना। तो आपको अगर मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट है तो आपको 1200 रुपये एग्जाम फीस आपको देनी होगी, ठीक है। तो चलिए, ये है आपकी इग्नू, आपने जब एडमिशन ले लिया है उसके बाद की जानकारी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को चेकआउट करें। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत काम का चैनल है, ये वीडियोस बहुत सारे हम मेरे चैनल पे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।